हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएमएस मेड इजी बाय स्क्वायर चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे भेषज कल्पना का पॉइंट क्षार कल्पना, जो कि मस्ट नो में है। तो पहले हम देखेंगे उसकी डेफिनेशन। क्षरति इति क्षारः, तत्र क्षरणात् क्षणनाद वा क्षारः। क्षार इज द वन विच पोजेसेस द क्षरण प्रॉपर्टी, यानी क्षार हम किसको बोलेंगे? जिसके अंदर क्षरण करने की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो छेदन भेदन करने की प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? क्षार बोलेंगे। क्षरण हियर इज टू रिमूव द डिफॉर्म बॉडी टिश्यू, यानी कि बॉडी के अंदर कोई भी डिफॉर्म टिश्यू है उसको रिमूव करने के लिए जो भी प्रोसेस हम यूज़ करेंगे उसको यहाँ पे क्या बोला गया है? क्षरण कर्म, जो क्षार के अंदर होता है। इट इज़ द अल्कलाइन सब्सटेंस, यानी कि इसकी पीएच 7 से ज़्यादा होगी। ऑफ द प्लांट्स ऑब्टेन बाय द प्रोसेसिंग द एश ऑफ ड्रग, यानी कोई भी प्लांट है उसकी हम एश बना देंगे, फिर उससे हम क्या बनाएंगे? क्षार बनाएंगे। इट इज़ ऑल्सो कोल्ड एज अणुशस्त्र, यानी कि क्षार को हम अणुशस्त्र भी बोल सकते हैं। बाय वर्च्यू ऑफ इट्स छेदन एंड भेदन गुण, इसके छेदन और भेदन गुण की वजह से हम इसको अणुशस्त्र भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत, क्षार एडमिनिस्टर्ड बाय अ क्लेवर फिजिशियन रेपिडली क्योर्स ऑल सीवियर डिजीज, यानी कि अगर कोई क्लेवर फिजिशियन जिस हिसाब से शास्त्र में बताया गया है उस हिसाब से क्षार का यूज़ करेगा तो कोई भी डिजीज़ है वो इजीली हम क्योर कर पाएंगे रेपिडली, यानी कि शॉर्ट टाइम में। अब बताया गया है कि क्षार का सिग्निफिकेंस क्या है, तो उसमें बताया है क्षार इज सिग्निफिकेंट अमोंग शस्त्र एंड अणुशस्त्र सिंस इट इज़ यूजफुल इन केस ऑफ सर्जिकल कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी कि जहाँ पर हम सर्जरी नहीं कर सकते पर रिजल्ट हमें सर्जरी वाला ही चाहिए तो हम वहाँ पे एज ए शस्त्र और अणुशस्त्र क्षार का यूज़ कर सकते हैं। इट सूट्स बेटर फॉर वुमेन, चिल्ड्रन और फॉर दोज हु आर अफ्रेड ऑफ सर्जरी, यानी कि लेडीज़ है या फिर छोटे बच्चे हैं या फिर कोई ऐसे पर्सन है जिनको सर्जरी से डर लगता है तो उनमें हम क्षार का यूज़ कर सकते हैं। इट यूजेज अणुशस्त्र कंट्रोल्स ब्लीडिंग एंड रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ डिजीज रिकरेंस, यानी कि कोई भी डिजीज़ हो फिर से होने की जो भी परसेंटेज रहते हैं वो उसको कम कर देता है, यानी कि अगर क्षार का हम अच्छे से जैसा शास्त्र में बताया गया है ऐसे हम क्षार का यूज़ करेंगे तो कोई भी डिजीज़ है वो रिकरेंस नहीं होगी। चांसेस ऑफ वुंड इन्फेक्शन आर वेरी रेयर विद द यूज़ ऑफ क्षार, अगर हम क्षार का यूज़ करेंगे तो कोई भी वुंड इन्फेक्शन नहीं होगा, उसके चांस है वो कम हो जाएंगे। अब बताया गया है क्षार के टाइप, तो दो तरह के क्षार बताए गए हैं, पानीय क्षार और प्रतिसारणीय क्षार। पानीय क्षार यानी कि क्षारोदक जिसका हम इंटरनल भी यूज़ करते हैं, और प्रतिसारणीय क्षार जिसका हम एक्सटर्नल यूज़ करते हैं, वो 3 तरह के बताए गए हैं, मृदु, मध्यम और तीक्ष्ण। पहले हम क्या देखेंगे कि नॉर्मली क्या क्षार प्रिपरेशन मेथड क्या है वो हम देखेंगे, फिर हम ये तीनों डिटेल में देखेंगे। तो हम आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग देखेंगे क्षार की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। स मूल फल पत्र शाखा दहित, यानी कि पंचांग ही ले लेना है, मूल भी ले लेना है, फल पत्र शाखा इन सबको क्या करना है? बर्न कर देना है। ततः क्षार द्रोणम उदक द्रोणे ही षड भी आलोड्य मूत्रेर्वा यथा उक्ते ही एक विंशति कृत्वः परिस्त्राव्य महति कटाहे शनैहि दर्व्या अवघटयन विपचेत, यानी कि हमें जला देना है, फिर उसके हमें जो ऐश मिलेंगी उसको हम कितने 6 गुने पानी में भिगो के रख देना है पूरी रात। फिर वो जो वेसल है वो स्टेबल कंडीशन में ही रहना चाहिए, अनडिस्टर्ब रहना चाहिए, उसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। फिर सुबह उसमें से पानी हमें निकाल लेना है ट्यूब की मदद से, फिर उसको हमें 21 बार छान लेना है, फिर उसको हमें गर्म करना है और इस हिसाब से हम क्या बनाएंगे? क्षार बनाएंगे। ये परिभाषा प्रदीप में भी वही तरीका बताया गया है और ये रसतरंगी का रेफरेंस, रसतरंगिनी का रेफरेंस बताएं, आप पीपीटी में से देख लेना। अब हम उसकी प्रिपरेशन बताएं, जो मैंने बताया वही है कलेक्शन ऑफ ड्रग, जो भी सीज़न में हमें जो भी ड्रग चाहिए वो सीज़न के मुताबिक हमें वो ड्रग कलेक्ट कर लेना है। फिर क्या बताया गया है कि प्लांट ड्राई हो जाए उसके बाद हमें उसको क्या कर देना है? हीट कर देना है। पहले हमें धूप में सुखा लेना है, वो ड्राई हो जाएंगे, फिर हम उसके छोटे छोटे टुकड़े करके हमें क्या कर देना है? उसको जला देना है।
बर्न हो जाने के बाद हमें उसकी क्या मिलेंगी, ऐश मिलेंगी। वो कूल डाउन हो जाए, वो ठंडा हो जाए, फिर हमें उसकी ऐश कलेक्ट करनी है, फिर उसको हमें छन्नी की मदद से छान लेना है। फिर उसको 6 गुने पानी में हमें भिगो के रख देना है, या फिर लिक्विड के तौर पे हम काउज यूरिन भी ले सकते हैं, या फिर वाटर और यूरिन दोनों मिक्स करके भी ले सकते हैं। फिर बताया गया है कि उसको हमें अच्छे से पहले हिला लेना है, फिर उसको ओवरनाइट रख देना है अनडिस्टर्ब कंडीशन में। फिर दूसरे दिन सुबह हमें क्या, रबर ट्यूब की मदद से उसमें से पानी निकाल लेना है दूसरे वेसल के अंदर। फिर उसको क्लीन क्लॉथ की मदद से हमें 21 बार छानना है। ये MCQ आ सकता है कि आचार्य सुश्रुत ने क्षार प्रिपरेशन मेथड में कितनी बार उसको फिल्टर करने के लिए बोला है। फाइनल फिल्ट्रेट इज टेकन इन एन ओपन लार्ज आयरन वेसल एंड बॉइल्ड विथ कॉन्स्टेंट स्टेरिंग, यानी कि उसको कॉन्स्टेंट हिलाते रहना है और हीट भी देनी है। फिर जब वो ब्राउन, स्लाइमी, क्लियर एंड पंजेंट स्मेलिंग, ये सब कैरेक्टरिस्टिक जब हमें उसमें देखने को मिले, तब हमें हीट देना स्टॉप कर देना है और फिर उसको सेटल होने के लिए रख देना है। तो ये जो हमारा प्रिपेयर होगा ये क्षारोदक है। अभी भी क्षार नहीं बना है, अभी क्या बना है, क्षारोदक बना है। अब हम देखेंगे जो प्रतिसरणीय क्षार है उसके 3 टाइप, मृदु क्षार, मध्यम क्षार और तीक्ष्ण क्षार। मृदु क्षार में क्या करना है, जो हमारा क्षारोदक मिला कि उसके अंदर थोड़ा बहुत वाटर की क्वांटिटी होंगी, पूरा का पूरा वाटर हमने नहीं बर्न किया है, तो वो जो क्षारोदक है उसको हमें हीट करना है। जब तक उसके अंदर जितना भी पानी है वो सारा उड़ ना जाए और वो ड्राई पाउडर फॉर्म में ना आ जाए, तब तक हमें उसको हीट करना है। तो ये जो हमें क्षार मिलेगा हम उसको मृदु क्षार बोलेंगे। मध्यम क्षार में क्या करना है, जो क्षारोदक है उसके अंदर हमें कुछ ड्रग्स मिलाने हैं, जैसे कि लाइमस्टोन है, बर्न लाइमस्टोन है, या फिर शंख है, या फिर सुक्ति है। इन सबको मिलाने के बाद हमें उसको हीट करना है। फिर जो हमें ड्राई पाउडर फॉर्म में पेस्ट या फिर पेस्ट मिलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, मध्यम क्षार बोलेंगे। तीक्ष्ण क्षार में क्या करना है, क्षारोदक लेना है, मध्यम क्षार के जो द्रव्य है वो भी डालने हैं, साथ ही हमें थोड़े उष्ण तीक्ष्ण, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, तीक्ष्ण क्षार, तो दंती है, द्रवंती है, हिंगू है, सोवरचल लवण है, ये सब चीज़ें डाल के फिर हम उसको पानी को उड़ा देना है। फिर हमारा जो ड्राई पाउडर फॉर्म मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, तीक्ष्ण क्षार बोलेंगे। क्षार का जो जनरल डोज बताया गया है वो 2 से 8 गुंजा है, और उसकी जो सेल्फ लाइफ है अगर हम उसको अच्छे से प्रिजर्व करके रखेंगे तो वो 5 साल तक बताई गई है। फिर ये डिफरेंट आचार्य ने उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ बताई गई है, जैसे कि आचार्य चरक ने बोला है कि वो तीक्ष्ण होता है, उष्ण होता है, रुक्ष है, लघु है, क्लेदी है, दाहकर है, अग्निदीपक है, पाचक है और विदारक है। जबकि आचार्य सुश्रुत और अष्टांग हृदय में थोड़े सेम है, नोट टू तीक्ष्ण, यानी कि वो ज़्यादा तीक्ष्ण नहीं होता, ज़्यादा मृदु भी नहीं होता, स्मूदी और स्लाइमी होता है, स्प्रेडिंग नेचर नहीं होता, पर एक्शन जो है वो कार्य जो है वो जल्दी से करता है। फिर बताया गया है अष्टांग हृदय में कि वो इजीली रिमूवेबल है, क्विक स्प्रेडिंग है और वो वाइट कलर का रहता है। यहाँ पे नॉन स्प्रेडिंग नेचर बताया गया है आचार्य सुश्रुत ने, जबकि अष्टांग हृदय में क्या बोला है, क्विक स्प्रेडिंग, ये बताया गया है। अब हम देखेंगे डिफरेंट रेशियो, जो वाटर रेशियो बताए गए हैं वो, और सोकिंग टाइम और वेसल कौन सा यूज़ करना है वो। 3 हमने रेफरेंस लिए, आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग, शारंगधर संहिता के अकॉर्डिंग और आर्यभिषक के अकॉर्डिंग। तो जो जल रेशियो है, जो हम जितनी भी हम ऐश लेंगे उससे हमें 6 गुना वाटर लेना है अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत, और 4 गुना लेना है शारंगधर और आर्यभिषक, इन दोनों में सेम बताया गया है। फिर हमें उसको ओवरनाइट सोक करके रखना है, पर वेसल आचार्य सुश्रुत ने पर्टिकुलर कौन से वेसल में हमें ये करना है वो नहीं बताया गया, जबकि शारंगधर संहिता में बताया गया कि अर्थन वेसल यानी कि मिट्टी का बर्तन लेना है, और आर्यभिषक में बताया गया है कि हमें लोहे का बर्तन लेना है। ये भी MCQ में आ सकता है, आप लोगों को ये लर्न कर लेना है, ठीक है। फिर मैंने कुछ एग्जाम्पल डाले। अपामार्ग क्षार, तो वो सुश्रुत संहिता के रेफरेंस से बना है। अपामार्ग भस्म ली है एक पार्ट, वाटर, क्योंकि सुश्रुत संहिता में बताया था कि द्रव्य और जल का रेशियो कितना है, 1:6, तो जल हमें कितना लेना है, 6 गुना, 6 पार्ट लेना है। और जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हमने आगे देखी उस हिसाब से इसको प्रिपेयर किया है। इसका डोज है 1 से 2 रति, अनुपान है जल, और गुल्म, उदरशूल, ग्रहणी, विसूचिका, अल्सक, अजीर्ण, अरुचि, आना, अर्श और कृमि रोग, इन सब में इसका इंडिकेशन बताया गया है। अब हम देखेंगे क्षार सूत्र निर्माण। क्षार हमने निर्माण पद्धति देख ली, अब हम देखेंगे क्षार सूत्र कैसे बनाते हैं। तो क्षार सूत्र निर्माण के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए,
पहले हमें थ्रेड चाहिए, क्षार सूत्र केबिन चाहिए, स्नूही क्षीर चाहिए, अपामा क्षार चाहिए और हरिद्रा पाउडर, हरिद्रा चूर्ण चाहिए। थ्रेड जो सर्जिकल में 20 नंबर का जो भी आता है थ्रेड वो हमें चाहिए इसके लिए। फिर क्षार सूत्र केबिन जिसके अंदर हैंगर भी रहेंगे ताकि हम उसको हैंग कर सकें, और एयर ब्लोवर ताकि हम उसको इजीली सुखा सकें। फिर है स्नूही क्षीर, यूफोर्बिया नेरीफोलिया, ये स्नूही का लैटिन नेम है, उसको हमें कलेक्ट करना है। इसकी कलेक्ट करने के भी मेथड बताई गई है, मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे मेंशन नहीं है पर आप याद कर लेना, ठीक है। कि सुबह जल्दी उठ के नहा के सूर्योदय से पहले हमें क्या करना है, स्नूही का क्षीर कलेक्ट करना है, और जो भी वेसल में हम स्नूही का क्षीर कलेक्ट करेंगे उसके अंदर हम थोड़े से चावल के दाने रख देंगे ताकि वो जो स्नूही क्षीर है वो क्लोट ना हो जाए, इसलिए स्नूही क्षीर जम ना जाए, इसलिए हमें थोड़े चावल के दाने रख देना है। और हमें थोड़ी केयर भी करनी है कि आँखों में ना जाए, इसलिए अगर हम चश्मे वगैरह लगा लेंगे, फिर हाथ में ग्लव्स पहनेंगे ताकि इरिटेशन वगैरह ना हो, ठीक है। फिर अपामा क्षार लेना है और हरिद्रा चूर्ण लेना है। अब हमें ये तो इंग्रेडिएंट थे, अब हम उसकी प्रिपरेशन मेथड देखेंगे, ठीक है। जो भी हमने इंग्रेडिएंट बताए वो हमें रेडी रखने हैं। फिर हमें क्या करना है, थ्रेड जो है उसको हमें हैंगर के अंदर टाई कर देना है। फिर हमें 21 बार हमें टोटल कोटिंग करनी है, ठीक है। उसमें हमें 11 कोटिंग करनी है सिर्फ स्नूही क्षीर की, और 7 कोटिंग करनी है स्नूही क्षीर और अपामार्ग क्षार की। इसमें स्नूही क्षीर और अपामार्ग क्षार को कितनी क्वांटिटी में लेना है, इक्वल क्वांटिटी में लेना है। 11 ये हो गई, 7 ये हो गई, बाकी की जो 3 बची वो कोटिंग हमें करनी है स्नूही क्षीर और हरिद्रा पाउडर की। चक्रदत्त ने क्या बताया गया है, भावितम रजनी चूर्णे ही स्नूही क्षीरे पुनः पुनः, यानी कि रजनी यानी कि हरिद्रा, निशा भी बोलते हैं, तो जो हरिद्रा चूर्ण है और स्नूही क्षीर है उससे हमें बार बार उसको कोट करना है। हमें क्या प्रिकॉशंस लेने कि थ्रेड है उसके सभी पार्ट में यूनिफॉर्मली कोटिंग होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई एक पार्ट में ज़्यादा हो और एक पार्ट में कम हो, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और उसको हॉट एयर ब्लोन की मदद से हमें उसको सुखाना है, ऐसा ना हो कि उसमें थोड़ा भी मॉइस्चर रह जाए। अब उसकी पैकेजिंग हमें कैसे करनी है, तो जो भी डिज़ायर लेंथ है उसमें हमें उसको फिर कट कर देना है 15 या 20 सेंटीमीटर में। फिर उसको हमें पॉलीथीन बैग के अंदर पैक कर देना है। एक बैग के अंदर हम अराउंड 10 क्षार सूत्र रख सकते हैं। फिर उसको भी हमें सिलिका बैग के अंदर फर्दर सील करके रखना है। सील हमें तभी तोड़ना है जब हमें उसको यूज़ करना है। एक बार अगर हमने उसको यूज़ किया तो फिर वो तोड़ दिया उसका सील, तो फिर वो 6 महीने तक चलेगा, और अगर अच्छे से प्रिजर्व करके रखेंगे तो वो 5 साल तक चल सकता है। फिर उसके थेराप्यूटिक इंडिकेशन बताए गए, ये है क्षार सूत्र की है, बंधनात् सुदृढ़म सूत्रम भिन्नति अर्शो भगंधरम, यानी कि अर्श और भगंधर में हमें कैसे एकदम दृढ़ता से क्षार सूत्र को बांध देना है, तो वो उसमें अच्छे रिजल्ट देंगे। क्षार सूत्र आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट पर्पज ऑफ अर्श एंड भगंधर, they cut hemorrhoids, masses and fistula in ano when tied as per the procedure. थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।